कोविड-19 और पेंडेमिक के इस दौर में जब हिंदुस्तान ने 5वीं पायदान हासिल कर ली है पूरी दुनिया में, ऐसे में जब इस कोरोना की कोई वैक्सीन सामने नहीं आ रही है तो इलाज के तौर पर सिर्फ यही बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोगों को करना है। हालांकि अनलॉक 1 में धीमे धीमे सब बाजारें खोले जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके लगातार सरकार और प्रधानमंत्री का इस बात पर जोर है कि आज की तारीख में सोशल डिस्टेंसिंग ही बचाव का एकमात्र जरिया है कोरोना वायरस से। गौरतलब है कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। ये आपको हर मोबाइल फोन पर सुनाई दे रहा होगा, लेकिन बीमारी से किस तरह लड़ रही है इस दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर मानी जाने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसके जो पदाधिकारी हैं, उनके बारे में हम आपको अब ये एक्सक्लूसिव खबर दिखाने जा रहे हैं कि वो किस तरीके से प्रधानमंत्री के अवहेलना कर रहे हैं और धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने जो निर्देश दे रखे हैं देश में तमाम तरीके के कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं बलिया से, पूर्वी उत्तर प्रदेश के शहर बलिया से खबर आ रही है, जहां वीरेंद्र सिंह मस्त यानी कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के वो सांसद हैं और किसान मोर्चा के वो अखिल भारतीय अध्यक्ष हैं, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। किसानों की बात करने वाली बीजेपी और उनके कंधों पर इस बात की जिम्मेदारी भी है कि प्रधानमंत्री के हर तरीके की जो उनका निर्देश है उसका वो ना सिर्फ पालन करें बल्कि लोगों से भी करवाएं। तो जरा एक नजर आप डाल लीजिए बलिया से आ रही तस्वीरों पर, जिसमें वीरेंद्र सिंह मस्त यानी कि भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह खुले आम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उधर आपको वहीं लिए चलते हैं अवध प्रांत के सुल्तानपुर में आपको आपके सामने इस वक्त जो तस्वीर सामने आ रही है वो आ रही है वहां के एमएलए रह चुके हैं अनूप सांडा। फिलहाल उनके बारे में जो खबर आ रही है वो ये है कि उनके ऊपर एक मुकदमा कायम किया गया है महामारी अधिनियम में, और अनूप सांडा के ऊपर आरोप है कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई हैं। साफ साफ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अनूप सांडा इसमें एक तख्ती लेकर खड़े दिखाई दे रहे हैं और उनके ऊपर उनके आसपास दूरी बना करके लोग जो है खड़े दिखाई दे रहे हैं। बावजूद इसके उनके ऊपर ये आरोप है प्रशासन का कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई हैं। दरअसल हम आपको बताना चाहते हैं कि लोहिया पार्क पर प्रवासी मजदूरों को श्रद्धांजलि देने का एक कार्यक्रम अनूप सांडा ने किया था और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन तमाम जिलों में बीजेपी यानी कि जो सत्तारूढ़ दल है उत्तर प्रदेश में, वो सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह धज्जियां उड़ा रही हैं ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरें बलिया से आ रही हैं। इसी कड़ी में हम आपको लिए चलते हैं आजमगढ़ जिस मंडल में पड़ता है बलिया, और बलिया में बलिया के जो एसपी हैं वो भी आजमगढ़ के डीआईजी के अंतर्गत ही काम करते हैं। आपको आजमगढ़ के डीआईजी के बारे में बता दें कि आजमगढ़ के डीआईजी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर किस तरह संवेदनशील है कि उन्होंने आजमगढ़ के एक थाने में बीजेपी की कमेटी है, वहाँ के कुछ पदाधिकारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई थी तो उनके ऊपर भी मुकदमा कायम करवा दिया था। इतना ही नहीं, डीआईजी ने अपने जिस इलाके में वो रहते हैं आजमगढ़ में, वहाँ के एसओ को भी निलंबित कर दिया था, यानी कि सस्पेंड कर दिया था, चूंकि उनके ऊपर भी ये आरोप था कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया है। ये तो रहा डीआईजी का जो कार्यशैली है। लेकिन फिलहाल अभी जो बलिया से खबर दिखाई दे रही है उसमें
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता नहीं दिखाई दे रहा है और प्रशासन पर इस बात की हनक साफ दिखाई दे रही है कि वो सत्ता के दबाव में आकर काम कर रहा है और फिलहाल विरोधियों के ऊपर जहां मुकदमा कायम हो रहा है, ऐसे में जिला प्रशासन को निश्चित रूप से इस पे संज्ञान लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि देश में जो प्रधानमंत्री के निर्देश हैं उसका किस तरह से फिलहाल जमीन पर पालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में कोविड-19 की लड़ाई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने आजमगढ़ का दौरा किया और इसीलिए कि जहां सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना होने की उम्मीद है, वहां मुख्यमंत्री पार्टी पदाधिकारियों से भी मिलने में परहेज करते रहे और उन्होंने पार्टी के तमाम पदाधिकारियों से मुलाकात नहीं की, खाली इसी नाते कि शायद सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे में देखना होगा कि बलिया की इन तस्वीरों पर फिलहाल डीआईजी आजमगढ़ का क्या रुख रहने वाला है।